हेलो बच्चों, मैं हूँ कृष्णा। आप देख रहे हैं फंडा विद फन। ये हमारी पहला क्लास है। इसमें हम क्लास 6 गणित प्रकाश बुक का पहला चैप्टर यानी पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। लेकिन मैथ का पुराना डर लेके तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए हम पहले मैथमेटिक्स डर भगाने का कवच यानी नंबर्स को लेके जो बेसिक्स है उसे पढ़ेंगे, फिर हमारी जो पैटर्न्स है उसके तरफ बढ़ेंगे। तो चले मैथ की दुनिया में। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आप सभी के लिए कुछ एग्जांपल्स लाई हुई हूँ जिसमें हम ये देख सकते हैं कि मैथ का जो कंसेप्ट है वो हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ होता है, हम कहाँ कहाँ मैथ को यूज़ करते हैं, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे कि देखो आप यहाँ पे सब देख सकते हो। पहला आया है फाइनेंस एंड मनी मैनेजमेंट, पैसा का प्रबंधन। इसको समझने के लिए हम अपने घर में ही देखते हैं। जब पैसा आता है तो मम्मी हो या पापा हो वो क्या करते हैं ना, उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसका प्रबंधन करते हैं। कितना पैसा खर्च करना है, कितना सेविंग्स करना है, कहाँ पे कितना खर्च करना है, आपको कितना पॉकेट मनी देना है, ये सभी चीज़ों का क्या होता है, प्रबंधन होता है। तो यहाँ पे वो किसको यूज़ करते हैं, मैथ का यूज़ करते हैं। फिर आता है शॉपिंग्स एंड डिस्काउंट्स। शॉपिंग्स एंड डिस्काउंट में भी हम क्या करते हैं, मैथ को यूज़ करते हैं। मान लो आप कहीं पे जा रहे हो, ख़रीदने जा रहे हो, ठीक है, आपके लिए ड्रेस हो, खिलौना हो या फिर घर के लिए कोई सामान हो, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन सी दुकान में ज़्यादा डिस्काउंट्स मिलता है नहीं, कौन सी चीज़ में ज़्यादा डिस्काउंट्स है, तो हम क्या करते हैं ना, वही दुकान से या फिर वही चीज़ को ख़रीद लाते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैथ का कंसेप्ट यूज़ करते हैं। फिर आता है कुकिंग एंड बेकिंग। कुकिंग में भी मैथ का यूज़ होता है। कैसे ना, मम्मी जब खाना पकाती है तो वो तो बेहिसाब खाना नहीं पकाती है, वो पहले देखती है कि आज घर में कितने लोग खाने वाले हैं, ठीक है, कितना रोटी बनेगा, है ना। उसके हिसाब से वो क्या करती है ना, अपने एक परिमाण के हिसाब से वो खाना पकाती है। तो वो भी क्या करती है, एक हिसाब लगाती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं ना, मैथ का यूज़ करते हैं। वैसे ही फिर आता है ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन में भी हम क्या करते हैं, मैथ का यूज़ करते हैं। मान लो आप कहीं पे पिकनिक जा रहे हो, ठीक है, तो आप देखते हो, मतलब आपके जो घर वाले हैं वो देखते हैं कि कहीं ये जो जगह है वो ज़्यादा दूर तो नहीं है ना, है नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे वो क्या करते हैं, पहले दूरी का देखते हैं। मान लो आप कहीं पे जा रहे हो तो वो जो ऑटो वाले भैया होते हैं वो क्या करते हैं ना, आप कितने किलोमीटर गए हो, आप कितना दूर गए हो, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना भाड़ा लेते हैं, है नहीं। फिर आता है कंस्ट्रक्शन एंड आर्किटेक्चर। कहीं पे कोई चीज़ बन रही है, कोई बिल्डिंग, कोई इमारत बन रही है, ठीक है, तो वो जो इंजीनियर होता है वो क्या करता है, पहले उसका शेप एंड साइज़ निर्धारित करता है, ठीक है, उसका पहले डिसाइड करता है कि उसका शेप कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, उसका वो कितना, मतलब उसका लंबाई कितना होगा। तो ये सारे कंसेप्ट भी क्या होते हैं, मैथ के ही होते हैं, है नहीं। फिर आता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। खेल में भी हम मैथ को यूज़ करते हैं। ये तो आप सबको पता होता है, क्योंकि हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो हमारा ध्यान क्या होता है कि हमारा ध्यान ये होता है कि कितना बॉल पे कितना रन करना है। या फिर मान लो हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल में हमारा एक ही मतलब लक्ष्य होता है कि हमें कितना गोल करने पे हम ये मैच जीत जाएंगे। तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं। तो ये भी क्या है, मैथ का ही तो पार्ट है ना। फिर आता है मेडिसिन एंड हेल्थ। मेडिसिन में भी मैथ का यूज़ होता है, ऑब्वियसली होता है, क्योंकि आप जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको क्या करते हैं, जो मेडिसिन, जो दवाई आपको प्रेस्क्राइब करते हैं वो लिखते हैं कि आपको कौन सा मेडिसिन कितने वक्त पे खाना होता है, कितना डोज लेना होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, टाइम का, फिर क्वांटिटी का, मतलब जो परिमाण का भी क्या हो जाता है, मेजरमेंट हो जाता है। तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, मैथ का यूज़ करते हैं। वैसे ही वेदर एंड क्लाइमेट साइंस, बारिश होने वाला है तो हमें पहले से पता चलता है, क्योंकि यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन लगाते हैं, ठीक है। जो वेदर डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कुछ कैलकुलेशन करते हैं, मैथ का कुछ मतलब मैथ को लेके उनका कैलकुलेशन होता है और उसी के हिसाब से वो हमें क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कि इतने समय पर बारिश हो सकता है नहीं। फिर टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस, स्पेस, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, ये सारे चीज़ों में क्या होता है ना, मैथ का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारे आम बातों को ही तो हम मैथमेटिक्स कहते हैं, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है वो कोई जटिल नहीं बल्कि हमारे जीवन से जुड़ी बातों का अध्ययन है। इसीलिए हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए। तो मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और समझना, क्योंकि फंडा है तो फन है। तो देखो बच्चों, अब हम आ गए हमारे टॉपिक के ऊपर, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम चैप्टर तो कवर करेंगे, ठीक है। आपके चैप्टर में जो पैटर्न्स है वो नंबर्स को लेके दिया है, शेप्स को लेके दिया है। तो इसीलिए आपको पहले ये समझना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं,
ठीक है, शेप्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि आपके बुक में कुछ ऐसे नंबर्स थे जैसे कि ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर। तो आपको पहले ये समझना चाहिए कि ये नंबर्स क्या होते हैं। अगर आप ये सारी चीज़ों को समझ जाओगे ना तो आपको चैप्टर को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चैप्टर बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा बच्चों। इसीलिए आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखना, ठीक है। मैं आपको बहुत ही मतलब अच्छे से समझाने के लिए ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो पहले आया है इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स। पहले हमें ये समझना चाहिए कि मैथमेटिक्स होता क्या है। मैथमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ नंबर्स, क्वांटिटीज, शेप्स, पैटर्न एंड लॉजिकल रिलेशनशिप दैट हेल्प अस टू डील इन डेली लाइफ। मैथमेटिक्स क्या होता है ना, ये नंबर यानी संख्या, क्वांटिटीज यानी परिमाण, शेप्स यानी आकृति, पैटर्न्स, लॉजिकल रिलेशनशिप। लॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, तार्किक संबंध होता है, कौन सा चीज़ छोटा है, कौन सा चीज़ बड़ा है, कौन सा चीज़ ज़्यादा है, कौन सा कम है। तो ये सारे चीज़ों का अध्ययन यानी संख्या, परिमाण, आकृति, पैटर्न्स यानी कुछ अरेंजमेंट, लॉजिकल रिलेशनशिप यानी तार्किक संबंध, ये सारे चीज़ों का जो अध्ययन होता है उसको हम मैथमेटिक्स कहते हैं। जो कि हमारी डेली लाइफ यानी हमारी जो डे टू डे लाइफ है, दैनंदिन जीवन है, उसमें हम क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो फिर से यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप सभी के लिए लिखी हूँ। काउंटिंग मॉर्निंग, पैसा गिनना, शॉपिंग ग्रोसरी, लुकिंग इनटू स्टार। तारों को देखने भी मैथमेटिक्स होता है। कैसे, देखो बच्चा आप इमेजिन करो कि आप जब आसमान में देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है, बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। और वो तारे क्या होते हैं ना, उनका एक अरेंजमेंट होता है। और वो अरेंजमेंट में आपको क्या दिखाई देता है, कभी जानवर का शेप दिखाई देता है नहीं, कभी इंसान का शेप दिखाई देता है। आप सभी देखे होंगे कभी कभी क्या होता है, आप सबको पता है क्वेश्चन मार्क है नहीं, तारों का जो एक अरेंजमेंट होता है उसमें क्वेश्चन मार्क होता है नहीं, वो भी एक शेप होता है। तो ये सब चीज़ में हम क्या पढ़ते हैं, मैथ का देखते हैं ना, शेप देखते हैं। फिर आता है रंगोली बाय सिस्टर। बहन जब कोई मान लो रंगोली बना रही है तो वो क्या करती है, कुछ शेप्स को लेके बनाती है रंगोली, है नहीं, वो चाहे सर्कल हो सकता है नहीं। तो फिर आता है प्लॉटिंग। तो ये सारे चीज़ों में क्या होता है ना, मैथमेटिक्स का यूज़ होता है। तो अगर हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में होता क्या है, तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं होता है। देखो आप देख सकते हो इधर कि मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, नंबर्स होता है नहीं, 1 2 3 4 ऐसे हम जो काउंट करते हैं वो नंबर्स यूज़ होता है। फिर ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब क्या, वो चाकू छुरी वाला ऑपरेशन क्या, नहीं। ऑपरेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये सारे जो गाणितिक प्रक्रियाएं होता है। फिर आता है पैटर्न्स। पैटर्न्स का मतलब कुछ अरेंजमेंट होता है, वो चाहे नंबर्स को लेके पैटर्न हो सकता है, शेप, ठीक है, और शेप्स को लेके कुछ पैटर्न हो सकता है, सीक्वेंस होता है नहीं। फिर आता है ज्योमेट्रिकल शेप। आप सभी को आइडिया होगा ट्रायंगल के बारे में। फिर हमारा जो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर, सर्कल, ये सारी चीज़ों में आप थोड़ी थोड़ी आइडिया तो होंगे है नहीं। फिर आता है मेज़रमेंट। हम मैथ में क्या करते हैं, मेज़रमेंट को पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो लेंथ आ गया, ठीक है, फिर क्या आया, वेट आया, ठीक है, फिर टाइम। तो ये सारे चीज़ों का क्या होता है, मेज़रमेंट, वो भी क्या होता है, मैथ का पार्ट होता है। फिर आता है डाटा। डाटा क्या होता है ना, डाटा का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, सूचना, ठीक है। सूचना को हम जो अरेंज करते हैं उससे हम डाटा कहते हैं। जैसे कि मान लो आपके स्कूल में आज फंक्शन है, तो स्कूल में कितने बच्चे आए हुए हैं, ठीक है, उनको कितना मिठाई दिया जाएगा, तो ये सारे चीज़ों को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। तो ये था मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में हम क्या, मैथमेटिक्स क्या है और मैथमेटिक्स में हम बेसिकली किन किन चीज़ों को हम पढ़ते हैं उसका थोड़ा हमें आइडिया हो गया होगा है नहीं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर्स की ओर। तो नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, नंबर्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखी हूँ। तो जो नंबर्स क्या होते हैं, ए सिंबल यूज्ड फॉर काउंटिंग, मेजरिंग, ऑर्डरिंग एंड आइडेंटिफाइंग थिंग्स। नंबर बेसिकली एक सिंबल्स होते हैं, ठीक है। नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक सिंबल होता है जिसको हम काउंटिंग के लिए, ठीक है, गिनने के लिए, मेज़र करने के लिए, ऑर्डरिंग, अरेंज करने के लिए, या फिर चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो नंबर्स को लेके हमें क्या क्या कंसेप्ट पता है, तो हम नंबर्स को लेके क्या क्या कंसेप्ट पढ़े हैं बच्चों ना, हम काउंटिंग सीखे है ना, पहले 1 2 3 4 का 5 ऐसे काउंट करना सीखे। फिर जैसे हमें काउंटिंग आ गया, फिर हमको क्या सिखाया गया है ना, नंबर का नेम कैसे लिखना है ना, नंबर का नाम कैसे लिखना है, ठीक है, वर्ड में उसे कैसे लिखते हैं।
फिर हमको उसका प्लेस वैल्यू सिखाया गया, कौन सा नंबर कौन सी प्लेस में, जैसे कि आप पढ़े होंगे 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, है नहीं। फिर आ गया कंपैरिजन ऑफ नंबर, जैसे ही हमें प्लेस वैल्यू आ गया होगा उसको हम क्या सीखे होंगे ना, नंबर्स का कंपेयर करना सीखे होंगे, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। जैसे कि आपको सिखाया गया होगा कि अगर मान लो इधर है 20, ठीक है, और इधर है 8, तो ये 2 डिजिट वाला नंबर है, ये 1 डिजिट वाला नंबर है। तो जिसका ज़्यादा डिजिट है, ठीक है, जो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर है उसको बड़ा कहा जाता है। तो हम यहाँ पे क्या किए, 2 नंबर का कंपैरिजन किए। या फिर मान लो हम क्या किए ना, 38 ले लिए और इधर 47 ले लिए, तो ये भी दोनों क्या है, ये 2 डिजिट वाला नंबर है, ये भी 2 डिजिट वाला नंबर है नहीं। तो हम क्या करते हैं ना, वहाँ पे प्लेस वैल्यू का यूज़ करते थे। देखो यहाँ पे 10 प्लेस में 4 है, इधर 10 प्लेस में 3 है, तो जिसका 10 प्लेस वाला नंबर ज़्यादा बड़ा है उसको हम क्या कहते हैं, बड़ा नंबर कहते हैं, है नहीं। तो हम क्या सीखते हैं ना, प्लेस वैल्यू सीखने के बाद हमें कंपैरिजन सिखाया जाता है। तो आप सभी को कंपैरिजन तो आता ही होगा। फिर आ गया टाइप ऑफ नंबर, ठीक है, नंबर्स का भी क्या होता है, प्रकार होता है, ठीक है, हम उसको कवर करेंगे इसी वीडियो में कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। फिर बेसिक ऑपरेशन हमने सिखाए, जैसे कि एडिशन सिखाए, सब्ट्रैक्शन सिखाए, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ठीक है, हम सारे चीज़ों को सीखे हैं, ठीक है। फिर आता है नंबर लाइन, नंबर को हम क्या किए हैं ना, नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना सीखे हुए हैं। तो ये सारे जो कंसेप्ट है, ठीक है, हम इसको नंबर्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ नंबर। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इस वाले चैप्टर को समझने के लिए हमें नंबर्स का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर आपको अभी बताने जा रही हूँ। तो पहला आता है नेचुरल नंबर, यानी काउंटिंग नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को और क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर, ठीक है, हम जो काउंट के लिए यूज़ करते हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो ये जो काउंटिंग नंबर होते हैं उसे कहते हैं नेचुरल नंबर, जो कि कहाँ से शुरू होता है, 1 से, ठीक है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन होता है, 1 होता है। और एक बात ध्यान रखना कि इसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ये जो नंबर होता है वो कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, ठीक है। और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। तो ये था हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या है ना, नेचुरल नंबर जो है वो हमारा काउंटिंग नंबर है, जो कि 1 से शुरू होता है और उसको हम क्या करते हैं ना, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। फिर आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद क्या आता है, होल नंबर। तो होल नंबर क्या है बच्चों ना, हम अभी नेचुरल नंबर पढ़े, तो नेचुरल नंबर्स विथ 0, ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कैपिटल N, उसको हम डिनोट कर सकते हैं, और 0, ये दोनों को लेके जो नंबर सिस्टम बना हुआ है उसे कहते हैं होल नंबर। यानी कैसे हम लिखते हैं ना, 0 1 2 3, तो ये जो नंबर सिस्टम जो कि 0 से शुरू होता है, ठीक है, ये वाला जो नंबर सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, 0 से, तो इसको कहते हैं होल नंबर। इसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, ठीक है। और होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम 0। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है बच्चों, 0 से। और इसका होल नंबर का जो डिनोशन है वो है कैपिटल W, ठीक है। होल नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है ना, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, मतलब वहाँ जो होता है वो 1 से शुरू होता है, और जो होल नंबर है वो कहाँ से शुरू होता है, 0 से, ठीक है। और आपको और एक बात बता दूं कि सारे जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, सारे जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, होल नंबर है। सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है, ठीक है। आप ये बात हमेशा याद रखना कि सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर कहलाते हैं। अच्छा, आप एक बात बताओ कि सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बताते हैं, तो क्या सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर बताएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि होल नंबर में 0 एक ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो आप ये बात हमेशा याद रखना कि सारे नेचुरल नंबर को लेके होल नंबर बनाएं, ठीक है। तो इसीलिए सारे नेचुरल नंबर को हम होल नंबर कह सकते हैं, लेकिन सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर
नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम सारे होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते इवन नंबर की ओर। ठीक है, नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड होता होगा उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, यानी जो नंबर को हम 2 से डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा ना, रिमाइंडर 0 मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर 6 लेती हूँ, 6 को मैं क्या करूँगी, 2 से डिवाइड करूँगी, तो 2 3 जा 6, यानी इधर रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे ना, इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, तो ये वाला नंबर छोटा था तो इसीलिए हमने क्या किया, डिवाइड करके पता कर लिया। मान लो आपको एक बड़ा नंबर दिया होगा 2402। ठीक है, तो ये वाला नंबर इवन नंबर है या नहीं, हम कैसे पता करेंगे ना, इसीलिए हमें ये पॉइंट जानना ज़रूरी है कि जो नंबर का लास्ट डिजिट, ठीक है, जो नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होगा, वो नंबर को हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। बिना डिवाइड करके भी हम बता सकते हैं कि वो वाला नंबर क्या है, इवन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 2402, तो इसका लास्ट डिजिट आप देख सकते हो बच्चों कि इधर लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, ये वाला नंबर क्या है, इवन नंबर है। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि पहला पॉइंट तो ये है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होता होगा, यानी जिसको 2 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा, उसे हम इवन नंबर कहेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो नंबर का लास्ट डिजिट, ठीक है, जो लास्ट जो अंतिम अंक है वो अगर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, आप सबको ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। फिर आता है प्रॉपर्टीज़। इवन नंबर को लेके यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया है, आप देख सकते हो। इवन प्लस इवन, जब हम 2 इवन नंबर को ऐड करेंगे तो उसका सम यानी उसका जो आंसर है हमें क्या मिलेगा, इवन। फॉर एग्जांपल 4 एक इवन नंबर है, प्लस 6 एक इवन नंबर है। जब हम 2 इवन नंबर 4 और 6 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, 10। तो 10 भी क्या है, एक इवन नंबर। इसका लास्ट डिजिट देख सकते हो 0 है, तो इसका मतलब 10 भी क्या है, एक इवन नंबर है। फिर दूसरा प्रॉपर्टीज़ दिया है इवन माइनस इवन। जब हम 2 इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, मान लो इधर है 18 का आप देख सकते हो लास्ट डिजिट क्या है, 8, यानी ये वाला नंबर इवन है। माइनस 6 भी इवन नंबर है, तो 18 से 6 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर में क्या आएगा, 12। तो 12 भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब हम 2 इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें उत्तर में क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है या नहीं। वैसे यहाँ पे क्या दिया है ना, इवन मल्टीप्लाइड बाय इवन। जब हम 2 इवन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता है तभी भी हमें प्रोडक्ट यानी उसका आंसर में क्या मिलता है, इवन मिलता है। फॉर एग्जांपल 6 × 4, 6 भी एक इवन नंबर है, 4 भी एक इवन नंबर है, तो 6 4 जा 24, तो 24 भी एक क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है डिवीज़न। जब हम 2 इवन नंबर का डिवीज़न करते हैं, ठीक है, इवन डिवाइडेड बाय इवन। फॉर एग्जांपल आप इधर 16 ले सकते हो, डिवाइडेड बाय 2, तो 16 को 2 से डिवाइड करने पर हमें उत्तर में क्या मिलता है, 8। तो 8 भी क्या है, एक इवन नंबर है। तो जब भी हम इवन नंबर का कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं, तो हमें उत्तर में क्या मिलता है ना, इवन नंबर ही मिलता है। जब हम 2 इवन नंबर के बीच में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो हमें उत्तर में क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, देखो यहाँ पे और एक पॉइंट है कि एवरी ऑल्टरनेटिव नंबर इज़ इवन। जैसे कि आप 1 2 जब आप काउंट करते हो, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे देखो ईच ऑल्टरनेटिव नंबर, पहले 0, फिर उसका ऑल्टरनेटिव नंबर क्या है 2, फिर 4, फिर 6, फिर क्या आ जाएगा 8। तो ये जो ऑल्टरनेटिव नंबर सारे क्या होते हैं, इवन होते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं ऑड नंबर की ओर। देखो बच्चों यहाँ पे ऑड नंबर क्या दिया है, इवन नंबर का जो ऑपोजिट होता है। ठीक है, इवन नंबर का क्या होता था, जो नंबर 2 से डिवाइड होने पर हमें रिमाइंडर 0 मिलता था उसे हम क्या कहते थे, इवन नंबर कहते हैं, है नहीं। लेकिन जो ऑड नंबर है वो उसका उल्टा है, यानी नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2।
जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता होगा, यानी जब हम वो नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर में क्या आएगा, हमेशा 1 मिलेगा। जैसे कि आप इधर एग्जांपल ले सकते हो, 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 3 जा 6, तो हमें रिमाइंडर में क्या मिला, 1 मिला। आप और एक एग्जांपल ले जाइए, 19 डिवाइडेड बाई 2, 2 9 जा 18, ठीक है, तो 19 से 18 गया तो 1, तो यहाँ पे भी हमें रिमाइंडर क्या मिला, 1। तो हम जब भी एक नंबर को 2 से डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 1 मिलता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर कहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। तो व्हाट इज़ ऑड नंबर, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल एग्जैक्टली बाई 2, जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। और हम ये भी बता सकते हैं कि व्हेन डिवाइडेड बाई 2, जब उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, ऑलवेज गेट रिमाइंडर 1, हमें हमेशा क्या मिलता है ना, रिमाइंडर 1 मिलता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे ऑड नंबर। जैसे इवन नंबर का लास्ट डिजिट क्या क्या था बच्चों, 0 2 4 6 एंड 8 था। उसी तरह जो ऑड नंबर होते हैं, ठीक है, जो नंबर का लास्ट डिजिट 1 3 5 7 9 होता है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। समझ में आ रहा है, जो नंबर 2 से डिवाइड होने पर हमें हमेशा रिमाइंडर 1 मिलता है, उसे हम कहते हैं ऑड नंबर। और जो ऑड नंबर होते हैं उनका लास्ट डिजिट क्या होता है ना, 1 3 5 7 एंड 9 होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये था ऑड नंबर। वैसे जैसे हम इवन नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़े, वैसे हम ऑड नंबर का कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देखो बच्चों, इधर दिया है, जब हम 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे, 3 एक ऑड नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, तो हम जब 2 ऑड नंबर को ऐड करते हैं, मान लेते 3 + 5, उसका आंसर क्या होता है, 8 होता है नहीं। तो 8 जो है वो क्या है, एक इवन नंबर है, यानी जब हम 2 ऑड नंबर के बीच में एडिशन करेंगे, जब हम 2 ऑड नंबर का एडिशन करेंगे तो हमें उत्तर में क्या आएगा, एक इवन नंबर मिलेगा, ठीक है, हमें उत्तर में क्या मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। उसी तरह जब हम 2 ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, जब हम 2 ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, 9 - 7, ठीक है, 9 - 7, तो 9 से 7 को सब्ट्रैक्शन करने पे हमें क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो 2 एक क्या है, इवन नंबर है। तो जब हम 2 ऑड नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो कि 2 ऑड का एडिशन करो या फिर सब्ट्रैक्शन करो, हमें उत्तर में मिलेगा इवन नंबर। फिर आता है ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन, 3 × 5, हम क्या करेंगे, 2 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 × 5 = 15, जो कि एक क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब जब हम 2 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें उत्तर में भी क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर ही मिलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे दिया है कि एक ऑड और एक इवन का एडिशन करेंगे। 3 एक ऑड नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, तो हम 3 + 4 ऐड करेंगे तो हमें उत्तर में क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो ये जो एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर का जो एडिशन है, उसमें उत्तर हमें क्या मिलता है, एक ऑड नंबर मिलता है, यानी ऑड + इवन = क्या आएगा, एक ऑड नंबर आएगा, ठीक है। एक ऑड और एक इवन को ऐड करने पर हमें उत्तर में क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। उसी तरह आप इधर देख सकते हो, लास्ट प्रॉपर्टी बची है, वो है ऑड × इवन। जब हम एक ऑड और एक इवन के बीच में एडिशन किए तो हमें उत्तर में क्या मिला था, ऑड मिला था। लेकिन अब हम क्या करेंगे ना, एक ऑड नंबर को लेंगे और एक इवन नंबर को लेंगे, उन दोनों के बीच में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 4 जा 12, तो 12 क्या है, एक इवन नंबर है। यानी जब हम एक ऑड और एक इवन के बीच में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें उत्तर में क्या मिलता है, एक इवन नंबर मिलता है, ठीक है। ये सारे प्रॉपर्टीज़, आप सिर्फ यही नंबर नहीं, आप खुद से भी अपने कॉपी में क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे नंबर्स लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गया बच्चों।
तो देखो नेक्स्ट हमारा आ गया प्राइम नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, प्राइम नंबर। अब प्राइम एंड कंपोजिट, आप ये दो नंबर को पढ़े होंगे नहीं, प्राइम और कंपोजिट नंबर। तो ये जो दो नंबर है वो किसके आधार पर बने हुए हैं पता है, वो फैक्टर के आधार पर बने हुए हैं। ठीक है, वो किसके आधार पर बने हुए हैं, फैक्टर के आधार पर। फैक्टर क्या होता है, देखो फैक्टर का मतलब होता है जो नंबर, एक नंबर को मान लेते हैं 8। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। मान लेते हैं, इधर समझा देती हूँ। ठीक है, इधर मान लेते हैं 8 है। ठीक है, तो 8 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है। ठीक है, 8 का फैक्टर मतलब क्या होता है ना, जो नंबर 8 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, यानी जो नंबर 8 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा उसे हम कहेंगे 8 का फैक्टर। फॉर एग्जांपल 1 क्या कर सकता है, 8 को डिवाइड कर सकता है। 1 8 से 8, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 1 को हम क्या कहेंगे, 8 का फैक्टर कहेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 2 4 जा 8, यानी 2 से डिवाइड करने पर भी हमें रिमाइंडर क्या मिलता है, 0। तो 2 क्या हो गया, 8 का फैक्टर हो गया। फिर आ गया 4, 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0, क्योंकि 4 2 जा 8, तो 4 भी क्या हो गया, 8 का एक फैक्टर हो गया। फिर आ गया 8 1 जा 8, तो 8 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो भी हमें उत्तर में क्या मिलेगा, 0। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है ना, जो नंबर एक नंबर को अच्छे से मतलब एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जो नंबर एक नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं उसको, वो नंबर को क्या कहेंगे ना, उसी नंबर का फैक्टर कहेंगे। जैसे कि हमने इधर एक एग्जांपल लिया 8, उस तरह और एक एग्जांपल लेते हैं 6 लेते हैं। ठीक है, तो 6 का क्या क्या फैक्टर आ जाएगा ना, जो नंबर 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि 1 क्या होता है बच्चों, हमेशा याद रखना, 1 सबका फैक्टर होता है। ठीक है, 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, वो सबको डिवाइड कर सकता है। तो 1, फिर आ गया 2 3 जा 6, यानी जो 2 है वो भी क्या कर सकता है, 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। फिर आ गया 3। ठीक है, जो 3 है वो भी क्या कर सकता है ना, 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, 3 2 जा 6। फिर आ गया 6 1 जा 6। तो ये सारे क्या हो गए, ये जो 1 2 3 6, ये जो चारे जो है, ठीक है, ये 4 क्या है, 6 का फैक्टर है। तो फैक्टर को लेके जो नंबर्स है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, फैक्टर्स को लेके नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइम नंबर होता है, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ए नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जो नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। पहला तो 1 होता है और दूसरा जो फैक्टर होता है वो नंबर खुद होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इधर लेती हूँ 5। ठीक है, मैं इधर क्या लेती हूँ, 5 लेती हूँ। तो 5 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है, 1 1 5 जा 5, तो एक फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा वो नंबर खुद, यानी 5 1 जा 5, तो 5 का कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर है। 5 का कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर। तो और एक एग्जांपल लेते हैं 7 का क्या क्या फैक्टर हो जाएगा, 1 7 जा 7। दूसरा आता है वो नंबर खुद 7, तो 7 का भी कितना फैक्टर हो गया, 2 फैक्टर हो गया। तो जो नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, क्या क्या ना, एक है 1 और दूसरा नंबर वो नंबर खुद। ठीक है, प्राइम नंबर का मतलब होता है नंबर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर, और वो 2 फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 और वो नंबर खुद। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप सबके लिए दी हूँ, एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर से। फिर और एक पॉइंट दी हूँ, देखो 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम। 2 क्या है ना, सबसे छोटा इवन प्राइम है,
एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि सारे जो प्राइम नंबर है वो आप देख सकते हो, सारे प्राइम नंबर क्या है, ऑड है, लेकिन सिर्फ 2 को छोड़कर। 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है, ठीक है। 2 इज़ दी, आपको क्वेश्चन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक आ सकता है, ठीक है। 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है वो क्या है ना, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है। और एक बात यहाँ ध्यान रखना कि जो 1 है उसको हम प्राइम नहीं कहेंगे, ठीक है। 1 को हम प्राइम नहीं कहेंगे। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं कंपोजिट की ओर, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है ना, प्राइम का ऑपोजिट। प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही फैक्टर था, लेकिन जो कंपोजिट नंबर है उसको क्या कहेंगे ना, नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। जो नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, ठीक है, जो नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, 3, 4, 5, 6 ऐसे, ठीक है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे, कंपोजिट। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले लिया था 4, तो 4 का क्या क्या फैक्टर होगा, 1 आ जाएगा, 2, 4, तो कितना होंगे, 3 हो गए। तो 3 क्या होता है, 2 से ज़्यादा होता है ना, 3 क्या होता है, 2 से ज़्यादा होता है। तो जो 4 है वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। 6 का भी 1, 2, 3, 6, ये भी 2 से ज़्यादा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे, है या नहीं। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हूँ, 4, 6, 8, 10, 9। तो 9 एक ऑड नंबर है, साथ ही वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्यों, क्योंकि देखो आप इधर देख सकते हो उसका फैक्टर क्या क्या है, 1, 3, 9, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे ना, ऑड तो है लेकिन साथ ही वो कंपोजिट नंबर भी कहलाता है, ठीक है। तो और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो 1 होता है उसको हम ना ही प्राइम नंबर कहते हैं और ना ही उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 1 जो होता है वो क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। 1 जो होता है वो क्या होता है, यूनिक नंबर होता है। तो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर क्या है, समझ में आ गया। प्राइम का मतलब होता है जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, ठीक है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं ना, जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है। और कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं ना, जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आप देख सकते हो, थोड़ा ध्यान से देखना, आपकी बुक में जो कुछ नंबर्स के पैटर्न दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ नंबर्स के पैटर्न दिए हैं, उस सब में से थोड़ा इम्पोर्टेंट है, मतलब सब तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन हमें ज़्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि उसमें ट्रायंगुलर नंबर, स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर करके एक पैटर्न दिया है। तो इसीलिए ट्रायंगुलर नंबर, ए नंबर दैट कैन फॉर्म ए ट्रायंगल यूजिंग डॉट, जो नंबर को हम डॉट यूज़ करके ट्रायंगल शेप बना सकते हैं, ठीक है। जिस नंबर का हम क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ डॉट यूज़ करके ट्रायंगल बना सकते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर नंबर। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स अरेंज्ड इन शेप ऑफ एन ट्रायंगल। नंबर ऑफ डॉट को अरेंज करने पर अगर हमें ट्रायंगल का शेप मिलेगा तो उसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर नंबर। देखो फॉर एग्जांपल 3 का क्या है, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर डॉट को सजाना, 1, 2 और एक बचा 3, तो हम क्या करेंगे ना, उसको हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ट्रायंगल मिलता है, ठीक है। तो उस 3 को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। तो 3 के बाद क्या आता है ना, और एक ट्रायंगुलर नंबर है 6, 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2 फिर आ गया 1, तो उसको जोड़ो तो हमें क्या मिला, एक ट्रायंगल का शेप मिला, ठीक है। तो इसको भी हम क्या कहेंगे ना, ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। तो ट्रायंगुलर, कौन सा नंबर ट्रायंगुलर होगा या फिर कौन कौन सा नंबर हम ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। देखो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि सम ऑफ फास्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का, ठीक है, फास्ट नेचुरल नंबर का सम को हम क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमें चाहिए फास्ट ट्रायंगुलर नंबर तो पहला आएगा 1, ठीक है। दूसरा ट्रायंगुलर नंबर तो हम क्या पढ़े कि सम ऑफ फास्ट नेचुरल नंबर, तो दूसरा ट्रायंगुलर नंबर मतलब पहला 2 नंबर का एडिशन, 1 + 2 जो कि 3 आएगा। तीसरा ट्रायंगुलर नंबर यानी पहला 3 नेचुरल नंबर का एडिशन, 1 + 2 + 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6, यानी तीसरा जो ट्रायंगुलर नंबर क्या है वो 6 है।
फिर आएगा चौथा ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। चौथा ट्रायंगुलर नंबर यानी पहला 4 नेचुरल नंबर को ऐड करना है, 1 + 2 + 3 + 4, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 क्या होता है 10, यानी जो चौथा ट्रायंगुलर नंबर है वो है 10। तो हमें जितना नंबर का मतलब ट्रायंगुलर नंबर चाहिए हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 10th ट्रायंगुलर नंबर, ठीक है, मुझे क्या चाहिए 10th ट्रायंगुलर नंबर चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, पहला जो 10 नेचुरल नंबर है जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, ये 10 को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36, 36 + 9 45, 45 + 10 55। तो ये भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर ट्रायंगुलर नंबर ही आएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं ना, जो ट्रायंगुलर नंबर है वो हम पता कर सकते हैं। तो क्या है उसका फॉर्मूला ना, सम ऑफ फास्ट नेचुरल नंबर, हमें जो जितना नंबर का ट्रायंगुलर नंबर चाहिए हमें उतना फास्ट नेचुरल नंबर, उतना जो पहला नेचुरल नंबर है काउंटिंग नंबर है हमें उसे ऐड करना होता है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर नंबर क्या है समझ में आ रहा है ना बच्चों। हम डिस्कशन करेंगे, उसका पैटर्न डिस्कशन करेंगे, लेकिन आप पहले ये समझ लो कि ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है, ठीक है। जो नंबर को हम डॉट यूज़ करके ट्रायंगल के शेप बना सकते हैं उसे हम कहेंगे ट्रायंगुलर नंबर, ठीक। तो अब आता है स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर होता क्या है ना, ए नंबर दैट कैन बी अरेंज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर, जो नंबर को हम डॉट यूज़ करके स्क्वायर शेप में अरेंज कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर कहते हैं। मतलब देखो यहाँ पे लेते हैं 4, तो 1 2 3 4, उसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का शेप दे सकते हैं। दूसरा होता है 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसको भी हम क्या कर सकते हैं ना, स्क्वायर का शेप दे सकते हैं। तो जो नंबर को डॉट यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं ना, स्क्वायर का शेप दे सकते हैं उसे कहते हैं स्क्वायर नंबर। जैसे ट्रायंगुलर नंबर में क्या था, सम ऑफ फास्ट नेचुरल नंबर, तो इधर क्या है ना, दो नंबर को मतलब एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें जो नंबर मिलता है, जैसे कि 1 × 1 हमें उत्तर में क्या मिला 1, तो 1 एक स्क्वायर नंबर है। फिर 2 × 2, ठीक है, दिख नहीं रहा है थोड़ा रुक जाइए, 2 × 2 उत्तर में क्या मिला 4, तो एक नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसे कहते हैं स्क्वायर नंबर, ठीक है, क्योंकि वो नंबर का स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, तो 4 एक स्क्वायर नंबर है। 3 का स्क्वायर यानी 3 × 3 9 है, तो 9 क्या है एक स्क्वायर नंबर है। फिर आ जाएगा 4 × 4 16, 16 क्या है एक स्क्वायर नंबर है। तो ये सारे जो नंबर है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर कहते हैं। तो स्क्वायर नंबर क्या होता है ना, जब हम एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमें जो आंसर मिलता है, ठीक है, वो आंसर को कहते हैं स्क्वायर नंबर, ठीक है। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, 1 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 6 6 जा 36 7 7 जा 49। तो दो नंबर को मतलब दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पे हमें जो आंसर मिलते हैं उसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर, क्योंकि वो नंबर का स्क्वायर होता है नहीं। तो स्क्वायर नंबर सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है क्यूब नंबर, ठीक है, ये हमारा लास्ट कंसेप्ट है नंबर का, क्यूब नंबर। क्यूब का मतलब क्या होता है ना, एक नंबर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, उसको हम उसका क्यूब कहते हैं। तो क्यूब नंबर का मतलब क्या होता है ना, ए नंबर दैट इज़ मेड बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम। एक नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पर, मान लेते हैं 2 को हम क्या करेंगे ना 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, तो 8 को हम क्या कहेंगे क्यूब नंबर कहेंगे। और क्या लेते हैं
3 लेते हैं, 3 को अगर हम क्या करेंगे ना 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। वो बोला है ना कि ए नंबर दैट इज़ मेड बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम। एक नंबर को उसी नंबर के साथ 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें जो उत्तर मिलता है वो नंबर क्या होता है ना, क्यूब नंबर होता है। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 27 भी क्या है, एक क्यूब नंबर है, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर क्या है, क्यूब नंबर क्या है, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ नंबर। तो हम तो पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि मैथ का जो कंसेप्ट है वो हमारी डेली लाइफ से बहुत जुड़ी हुई है। जैसे कि हम अपने पैटर्न्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अपने डेली लाइफ में मैथ का जो पैटर्न्स होता है, मेज़रमेंट, एस्टिमेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोबेबिलिटी, फ्रैक्शन, टाइम, सिमेट्री, मॉर्निंग, ज्योमेट्री, ये सारे मैथ का जो कंसेप्ट होता है वो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में।